हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए साइंस जीके में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लाए हैं जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन दे सकें। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न पहला। निम्नलिखित में से नीरेक वर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या है हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इसका आंसर है कृत्रिम एमआरए का संश्लेषण। मतलब नीरेकबर्ग और खुराना का ने कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण का योगदान दिया था। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा एलानाइन द्वारा। मतलब प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण एलाइन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। हरी क्रांति। मतलब प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को के जनक के रूप में हरित क्रांति से जाना जाता है। मतलब हरित क्रांति का मतलब इन्होंने योगदान किया था जिससे प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, आपको यह क्वेश्चन तो याद ही होगा कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व की जनसंख्या का योगदान हुआ था 11 जुलाई को, इसलिए विश्व को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न पांचवा। निम्नलिखित में से कोशिकीय परागकण क्रम का हिस्सा नहीं है। नर युग्मक। मतलब इन चारों ऑप्शन में से आंसर है नर युग्मक। मतलब बाह्यचौल उत्पाद केंद्रक और कायिक केंद्रक। मतलब नर युग्मक परागकण का हिस्सा नहीं है। मतलब बाह्यचौल उत्पादक केंद्रक और कायिक केंद्रक कोशिकीय परागकण क्रम का हिस्सा है और नर युग्मक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न छठवां। द्विपदीय नामक पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनियस। मतलब द्विपदीय नाम पद्धति की प्रणाली कार्ल लिनियस ने दी थी। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न सातवां। ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है उसे वसा ऊतक कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर है वसा ऊतक। मतलब ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है वह वसा ऊतक है। ठीक है, मतलब वसा को संग्रहित करने वाला ऊतक वसा ऊतक है। इसी प्रकार प्रश्न आठवां। वास्तुस्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है फेफड़े को। मतलब वास्तुस्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है फेफड़े को। ठीक है, मतलब वास्तुस्फीति एक बीमारी है जो अपने मानव के शरीर में फेफड़े के द्वारा मतलब फेफड़े को प्रभावित करती है। मतलब फेफड़े में यह बीमारी होती है। ठीक है, प्रश्न नौवां। डीएनए की प्रकृति निम्न में से किसमें होती है? एस प्रावस्था में। मतलब डीएनए की प्रतिकृति निम्न में से एस प्रावस्था में होती है। ठीक है, प्रश्न 10वां। लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिक है इलायोप्लास्ट। मतलब लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिक इलायोप्लास्ट है। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न 11वां। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी ग्रंथि का उत्पादन नहीं करती है? यकृत का। मतलब ग्रंथि का उत्पादन नहीं करती है, यकृत नहीं करती है। मतलब किसी ग्रंथि का उत्पादन यकृत नहीं करती है। इसी प्रकार प्रश्न 12। वायरस बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल से और प्रोटीन से। यह दोनों से वायरस बने होते हैं।
इसी प्रकार प्रश्न 13, वायरस की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है। कौन से मानव का जीवाश्म सबसे पहले खोजा गया है? मतलब सबसे पहले निएंडरथल मानव का जीवाश्म खोजा गया है। ठीक है। प्रश्न 15, केंचुए के उत्सर्जी अंग है। ज्वाला कोशिकाएं केंचुए के उत्सर्जी अंग है। इस प्रकार रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। और थायराइड ग्रंथि गले में उपस्थित, मानव शरीर के गले में उपस्थित होती है। ठीक है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न 17, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले थे कार्नबर्गर। मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले थे कार्नबर्गर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न 18, टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न 19, निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? डिप्लोकोकस निमोनी के कारण निमोनिया रोग होता है। मतलब इस जीवाणु के कारण निमोनिया रोग होता है। और प्रश्न 20, पेशियाँ किस संरचना के द्वारा अस्थियों से जुड़ी रहती है? टेंडन। मतलब पेशियाँ किस संरचना द्वारा अस्थि से जुड़ी रहती है? टेंडन के द्वारा पेशियाँ संरचना के द्वारा अस्थियों से जुड़ी रहती है। ठीक है। प्रश्न 21, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली पेशियों की संख्या कितनी होती है? 439 मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली पेशियों की संख्या होती है। प्रश्न 22, हृदय की पेशियाँ होती है अनैच्छिक व रेखित। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।